When was the RBI, Reserve Bank of India, established in India? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 17 मीनिंग, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक बोर्ड्स में अधिकतर पूछा जाता है, और वैसे ये जो टॉपिक है वो 2018-19 के बोर्ड में पूछा गया था। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं इस टॉपिक पर। तो हम मनी क्या होता है ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि मनी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में कॉइन्स का यूज़ करते होंगे या पेपर करेंसी का यूज़ करते होंगे, या जो अभी तो नहीं चलता है लेकिन जो पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि किसी एक चीज़ के बदले में किसी दूसरी चीज़ का एक्सचेंज करना। जैसे मैंने आपको चॉकलेट दे दी और आपने मुझे दूध दे दिया, या फिर मैंने आपको दूध दे दिया या गेहूं दे दिए और आपने मुझे कोई वॉच दे दी। ऐसे ही कहलाता है बार्टर सिस्टम। बट कॉइन्स, बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमें पेपर करेंसी या कॉइन्स करेंसी का यूज़ जो है वो ना हमारे डेली लाइफ में लाना पड़ा। अब कॉइन्स या जो मनी है उससे हम क्या क्या खरीद सकते हैं? कॉइन्स और मनी से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम वॉच खरीद सकते हैं, हम जैसे एक दूध का ग्लास खरीद सकते हैं या दूध खरीद सकते हैं, हम ऑटो रिक्शा खरीद सकते हैं, हम चॉकलेट्स खरीद सकते हैं, या जो भी चीज़ें जैसे बुक्स, पेंसिल, पेन, जो मोबाइल आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो मोबाइल हो सकता है, या कोई भी चीज़ जो भी आपके डेली लाइफ में या आपकी पूरी लाइफ में कभी भी काम आता है, वो हर चीज़ हम मनी से खरीद सकते हैं। तो अब देखते हैं मनी की डिफ़ाइन क्या होती है। हम चलते हैं मनी की डिफ़ाइन। मनी इज़ दैट कमोडिटी थ्रू विच वी कैन सेल एंड परचेज गुड्स। मनी वो कमोडिटी है जिससे हम किसी भी गुड्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मनी। और अगर हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मनी। आप मनी के बिना कुछ भी खरीदना है, बेचना नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बार्टर सिस्टम ही अच्छा था, क्योंकि हमारे पास जो होता था हम वो दे देते थे और जो नहीं होता था वो ले लेते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे हम बार्टर सिस्टम का मेज़रमेंट नहीं कर सकते थे कि हमने कितनी चीज़ दी और हमें उसके बदले में कितना अमाउंट का गुड्स मिलना चाहिए। अब वो किसी भी अमाउंट में दे सकता है। हो सकता है मैंने आपको पूरा एक ग्लास भर के दूध दिया और आपने मुझे एक पल्स पकड़ा दी हो। पल्स तो सब जानते ही हैं, पल्स एक चॉकलेट होती है। अब आप उस एक पूरे ग्लास दूध का क्या इक्वल्स टू में एक पल्स से लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे पास फ़ायदे का सौदा नहीं हुआ, इसीलिए हमने मनी का यूज़ चालू किया है। तो अब हम मनी की तरफ आ ही गए हैं, तो देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंस कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम। सेकंड है मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड है फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ। एंड फोर्थ है बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। तो चलते हैं फर्स्ट की तरफ, बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम। मनी इज़ द मोस्ट सिंपल मेथड ऑफ एक्सचेंज इन एनी इकोनॉमी। देयरफॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स इन मार्केट सिस्टम आर मेड विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी जो होता है एक वो बहुत सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब हम मनी देकर कुछ भी खरीद सकते हैं। भले हम किसी पेंसिल की बात करें तो हम पेंसिल खरीद सकते हैं मनी देकर, हम बुक खरीद सकते हैं मनी देकर, या फिर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अब कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं
तो इससे सारे ट्रांजेक्शन्स जो है इकोनॉमी के वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो मार्केट सिस्टम में मनी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इकोनॉमी में मनी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्चुअली में इकोनॉमी पूरी डिपेंडेंट ही मनी के ऊपर। तो चलते हैं सेकंड है हमारा मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनी इज़ द इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनी वो इंडेक्स है जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेज़रमेंट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये हम मेज़र कर सकते हैं। तो वो पॉसिबल हो पाया है मनी की वजह से। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्री के डेवलपमेंट में। तो मनी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। चलता है थर्ड पॉइंट की तरफ, वो है हमारा फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ। Producers and consumers both are free in the market to take rational decisions due to use of money। जो खरीदने वाले हैं या जो भी बेचने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री है इस चीज़ को लेकर कि उन्हें मनी का यूज़ कहाँ पे करना है और कितना करना है। उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है किसी भी चीज़ का कि आप इतना ही मनी यूज़ कर सकते हैं या इतनी ही चीज़ खरीद सकते हैं। आप कितना भी सामान खरीद सकते हैं और कितने भी रुपए में खरीद सकते हैं, कितना भी सामान बेच सकते हैं और किसी भी रेट में बेच सकते हैं। तो ये जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है इकोनॉमिक लाइफ में, कंज्यूमर की लाइफ में भी और प्रोड्यूसर की लाइफ में। कंज्यूमर वो होता है जो सामान खरीदता है, प्रोड्यूसर वो होता है जो सामान बेचता है। चलता है नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टाइज। इकोनॉमिक फ्रीडम मनी also provide facilities to store of value which becomes social prestige। इकोनॉमिक फ्रीडम जो है कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, कितने भी टाइम तक कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं और किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप भली मनी का यूज़ एक घर बना कर रखो या कोई लैंड खरीद कर रखो या फिर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करके रखो या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखो, वो आपके ऊपर बिल्कुल फ्रीडम है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ अपने मनी का यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं। और सेकंड थिंग कि वो मनी जो है जिस भी आपने रूप में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपकी सोशल प्रेस्टीज को तो बढ़ाता ही है। अब सोशल प्रेस्टीज क्या होता है? सोशल प्रेस्टीज ये होता है कि आपकी जो इज्जत होती है आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में, वो सोसाइटी में इज्जत मनी जो होता है वो बढ़ाता है। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। When was the RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया established in इंडिया? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935। So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.